यूहन्ना 10:1 से पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश जो नहीं करता, कोई, यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना यीशु मसीह के द्वार के कोई, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। चोर और डाकू क्या करते हैं? लुटेरे क्या करते हैं? पूरे तुम्हारे आनंद को, तुम्हारी शांति को जानबूझ के तुम्हारे सामने करेंगे, जानबूझ के। परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का वचन है, बिना द्वार के दाऊद कहता मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, मेरे उद्धार का कटोरा उठाकर मैं तुझको धन्य कहूंगा। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं, बिना मेरे द्वारा ये अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं, ये तो परमेश्वर इसलिए करता। हाय खुरा जी, हाय, अपने अपना नाम लो, हाय मैं इतने बड़े काम कहीं और किए जाते सिस्टर, तो वो तो कब के मन फिरा लेती। आश्चर्य कम उसने किए कि तुम मन फिराओ। मनुष्य, पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, ऐसे उतारना है, ऐसे उतार देना है। पहना है ना आपने पुराना मनुष्यत्व, मेरी ओर देखो, पुराने मनुष्यत्व को ना वो नहीं उतारेगा, तुमको उतारना है, पुराने कोट को तुमको उतारना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हाँ? परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। वही तो भेड़ों का चरवाहा है। तुम कैसे भेड़ों को चरा सकते हो? तुम एक भेड़ को जन्म कैसे दे सकते हो? आप जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होगे, तूने उद्धार पाया तो तेरे द्वारा तेरी पत्नी, तेरे बच्चे उद्धार पाएंगे। तूने उद्धार पाया तो तुम लोग तो उद्धार पाए हुए लोग मिले हो, तो तुम लोग फिर कैसे ये काम करते हो? बाइबल कहती तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या मेरा घराना उद्धार पाया हुआ है? क्या मेरे घराने के लोग घर के अंदर हैं? क्या मेरे घराने के लोग भेड़ों को चरवा रहे हैं? आपके पीछे कितनी भेड़ें हैं? आप भेड़ों के चरवाहे नहीं हो सकते, आप भेड़ों के रखवाले नहीं हो सकते, क्योंकि जो द्वार से आता है, बाइबल इस बात को कहती है। उसके आगे पढ़ेंगे हम। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और बाहर ले जाता है और भीतर ले आता है, वो नाम ले लेकर चुनता है, बाहर ले जाता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये वचन आपके लिए है। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। अरे पत्नियों के तो लिखा है, तेरे विश्वास के कारण अगर तेरा पति तेरे साथ रहने से खुश है तो तेरे कारण तेरा पति उद्धार पाया हुआ है। तो पतियों का जीवन अलग है, पत्नियों का जीवन अलग है, बच्चों का जीवन अलग है, इसका जीवन है, बहन का जीवन अलग है, छोटी बहन का जीवन अलग है। ये क्या बातें हो रही है? क्योंकि हम वचन के को नहीं है, चिन्ह चमत्कार इसलिए हैं कि तुम मन फिराओ और मन फिराने के योग्य फल लाओ। तुम चोर हो या डाकू हो कि भेड़ों के रखवाले हो, वही तो है, वही तो है तेरे अधर्म को क्षमा करता, तेरे पापों को क्षमा करता, वही तो है, वही तो है। जब हम सलीब से रिश्ते जोड़ते हैं तो हमें उसकी ओर से नया स्वभाव, नया रूप मिलता है। वर्तमान संसार की सड़ाहट से वो हमको निकाल के ईश्वरीय, बोलो ईश्वरीय, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी करता है। ईश्वरीय बोले गॉडली, गॉडलीनेस, लवलीनेस, फेथफुलनेस। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? यहीं सड़ना है, यहीं अधोलोक में जाना है कि ऊपर जाना है? सबके लिए बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं? नहीं मेरी प्यारी सली, बहुत से टेम्पटेशन आएंगे। फ्राइडे के हम अभी चेलेपन की शिक्षा मिल रही है। चेले घर के अंदर उसके साथ जाते हैं और जो समझ में नहीं आता उससे पूछते हैं। तुम चेले नहीं हो, तुम भीड़ में हो। भीड़ के लोग किनारे खड़े होते हैं
और वो उनसे कहानियों में बातें करता है, परंतु जो चेले होते हैं उनको वो दृष्टांतों का अर्थ बताता है। हमें चोर और डाकू नहीं होना है, हमें द्वार से प्रवेश करना है। और यीशु द्वार है, यीशु द्वार है, उसको स्मरण है तू मिट्टी है। वो भूलता नहीं है कि तू मिट्टी नहीं है, आप भूल गए हैं कि आप मिट्टी हैं। गाना बहुत अच्छा लगता है, तू छू ले तो मैं कुंदन के समान हो जाऊं। वास्तव में वो छूता है। अगर आप चंगाई चाहते हैं तो मैं चंगाई के वचन को आपको देना चाहती हूँ। कितने हैं जिनसे प्रभु आज बातचीत कर रहा है? कितनों को मन फिराने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, चर्च आने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। प्रभु आपसे बातचीत करता है तो फिर आप वैसा काम क्यों नहीं करते? कितने ऐसे हैं जो आकर मुझसे कहे कि आज प्रभु ने मुझसे बोला है। आपको पता है, जब आप नहीं बोलते हैं तो परमेश्वर की महिमा की चोरी आप करते हैं। परमेश्वर आप ही लोगों के लिए तो आता है, आपके बाड़े को सुधारने के लिए आता है। हर किसी के लिए नहीं आता है, वो आपके लिए आता है। वो 99 धर्मियों के पास नहीं जाता, एक भटके हुए के पास जाता है। यहाँ पर उसको इतने लोगों में नहीं, आपसे अगर वो बोल रहे हैं ना तो वो आप पर चित्त लगाया है। वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो, तुम यूं आओ, शोर शराबा करो और चले जाओ। परमेश्वर के फाटक को खोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इससे पहले कि आप मन फिराएं, मेरे साथ आएंगे मत्ती रची सुसमाचार उसके 13 अध्याय में। एक ही जगह से रोटी दी जाती है। तेरे होम बलि, तेरे मेल बलि से आज की शाम, आज की रात्रि मैं आपको बताऊंगी, जब अमालेकियों ने इस्राएलियों का सामना किया, यरूशलेम का सामना कर रहे हैं। आप एक सच्चे, परमेश्वर अपने सच्चे लोगों को भेजता है कि आप श्रेष्ठ गीत 8 में देखो कि किस प्रकार तेरे को जन्म देने के समय तेरी माँ ऐठी। एक आत्मिक रीति से एक बच्चे को जन्म देना, एक शारीरिक बच्चे को जन्म देने से कई गुना आगे। 47 से लेकर 50 तक बहुत छोटा सा पद है। आज जब इस स्थान से वापस जाओ, मन फिरा कर जाना। मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय उसके 47 से। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आप दुष्ट हैं, धर्मी हैं, ये जज करना मेरा काम नहीं है। पर पहला 47 जो है, जाल डाला गया, सब जगह जाल डाला गया। 93 से लेकर आज सन 2026 हो गया, मैं अपने घर कभी नहीं बैठी, जाल डाला गया। और जाल डाला गया और क्या हुआ, आइए पढ़े फिर से। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की मछलियों को। तो मछली जब दिखे तो क्या है? आत्माएं हैं, आप हैं। हमारी माँ कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आपका आत्मिक जन्म अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ हुआ है तो आपकी आत्मिक माँ, जिसने तुमसे अधिक जच्चा उठाया है। लोग यहां से क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं यहां से? पतरस कहते तू इतनी कठोर बातें कहेगा तो कौन रहेगा? तो पतरस को प्रभु ने जवाब दिया, कुछ जवाब नहीं है, तेरे को जाना, निकल यहां से। कह रहे तू निकल यहां से। कहाँ जाऊंगा? अनंत जीवन की बातें तो बर्तन में रहना चाहते हैं कि फेंक दिए जाना चाहते हैं? दांत पीसने जैसे आग में जाना चाहते हैं कि बर्तनों में रहना चाहते हैं? बी केयरफुल। हाँ,
ये आपका रिजल्ट है। अब आज़ादी के लिए आपको क्या करना है? याकूब की पुस्तक 1 अध्याय में हम आएंगे, पूरा नहीं। आपको अच्छी बाइबल चाहिए तो प्रेरितों के साथ उठे बैठे शिक्षा लें। पहले अपने घर में परमेश्वर की व्यवस्था लागू करें। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय। कितने लोग शुगर फ्री, ब्लड प्रेशर फ्री, थायराइड फ्री और पता नहीं पेट के फ्री, गैस फ्री, वो फ्री, कितने लोग फ्री होना चाहते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र करने वाली परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर रात और दिन चंगाई कोई पास्टर नहीं देता, चंगाई किसी उससे नहीं होती है, चंगाई होती है जो परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। उसको पढ़ेंगे हम। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, मतलब काम जारी है, अभी तक काम रुका नहीं है। आपको ध्यान करना है। और पहले मैंने क्या पढ़ाया? जो ध्यान नहीं करता है वो पछाड़ खाता है। आज क्यों आप अप से एकदम डाउन हो रहे हैं और डाउन से आप एकदम अधोलोक में चले जाएंगे? क्योंकि आपने उसके कामों पर ध्यान नहीं दिया। वही है सबसे बड़ी बात है। मेरा रोग चंगा हो या ना हो, पर मेरे अधर्म को आप अभी फ्री हो सकते हो, आप अभी आज़ाद हो सकते हो, आप अभी स्वतंत्र हो सकते हो, अभी आप वो सब कुछ कर सकते हो। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ आत्मा पर आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।